पीएम मोदी आज शाम जापान के लिए होंगे रवाना। जापानी पीएम शिगेरू इशिबा से करेंगे मुलाकात। सुरक्षा, टेक्नोलॉजी, व्यापार पर होगी चर्चा। दक्षिण कोरिया में सीएम साइनी की निवेशकों से मुलाकात। छत्तीसगढ़ में निवेश और साझेदारी की संभावनाओं पर हुई चर्चा। जल्द होंगे अहम फैसले। मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर सीएम ने तैयार किया प्लान। आज सीएम करेंगे सर्वदलीय बैठक। बोले ओबीसी को देना चाहते हैं 27% आरक्षण। भिंड कलेक्टर पर बीजेपी विधायक ने मारने के लिए उठाया हाथ। सुरक्षा गार्ड ने किया बीच बचाव। कांग्रेस का तंज। मुरैना में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष के घर पर फायरिंग। बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने 2 राउंड की फायरिंग। पुलिस ने शुरू की जांच। रायपुर में मकान बेचने के नाम पर 62 लाख रुपए की ठगी। आरोपी बाप बेटी गिरफ्तार। बेटा फरार। पीड़ित से 83 लाख रुपए में हुआ था सौदा। धमतरी में सामने आया हिट एंड रन का मामला। पैदल चल रहे ग्रामीण को कार ने मारी टक्कर। उछलकर सड़क से 6 फीट दूर गिरा ग्रामीण। छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दुर्ग, बिलासपुर, रायपुर संभाग में तेज बारिश की आशंका। बस्तर संभाग में बाढ़ जैसे हालात। मुरैना की कॉटन फैक्ट्री में लगी आग। 1 करोड़ से ज्यादा के नुकसान की आशंका। आग लगने की वजह फिलहाल साफ नहीं। उत्तराखंड के नैनीताल में आग का तांडव। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में लगी आग। 1 की मौत। राहत और बचाव कार्य जारी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। सुबह के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है मेगा मॉर्निंग का। तो मेगा मॉर्निंग में हम आपको मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर का पूरा अपडेट देंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के बाद अब देख लेते हैं सुबह 7 बजे की दूसरी 7 बड़ी खबरें क्या है। तो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा सीतामढ़ी पहुंच चुकी है। आज यात्रा में अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। इधर उत्तर प्रदेश के संभल जिले में शाही जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर विवाद मामले में सिविल कोर्ट में बेहद अहम सुनवाई होने जा रही है। इधर 4 रेल परियोजनाओं को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। गुजरात के कच्छ में 2 रेल लाइन बनने जा रही है। पर्यटन को इससे काफी फायदा मिलेगा। इधर भारत कॉमनवेल्थ गेम्स साल 2030 की दावेदारी करेगा। अहमदाबाद में गेम्स कराने के लिए कैबिनेट ने प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। इधर प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 31 मार्च साल 2030 तक बढ़ा दी गई है। लोन की राशि 10,000 से बढ़कर 15,000 हो गई है। रेहड़ी और पटरी वालों को इससे फायदा होगा। इधर अमेरिका के एक स्कूल में गोलीबारी में 2 बच्चों की मौत हो गई है। 17 घायल हैं। हमलावर ने खुद को भी इस दौरान गोली मार ली। और ब्रिटेन में 2 बुजुर्ग सिख टैक्सी ड्राइवर पर नस्लीय हमला हुआ है। आरोपियों ने जमीन पर पटक कर उनके साथ मारपीट की है। चलिए, तमाम खबरों का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का कि नैनीताल में आग का तांडव देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि मल्लीताल में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अचानक आग लग गई और इस दर्दनाक हादसे में 1 की मौत हुई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। आग किस वजह से लगी है अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस जांच कर रही है। तो बिग ब्रेकिंग उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां पर आग का तांडव देखने को मिला है। यहां बताया जा रहा है कि एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में अचानक आग लग गई और ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग मल्लीताल में स्थित है। हादसे में 1 की मौत हुई है। राहत और बचाव कार्य अब भी किया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से आग का ये भीषण तांडव। सब जगह सिर्फ आग ही की लपटें नजर आ रही हैं, धुएं का गुबार। यहां पर लोगों को संभलने का मौका नहीं मिल पाया। हालांकि किस वजह से आग लगी है, आग ने तांडव इतना क्यों मचाया, अभी पुलिस इस जांच में जुटी हुई है। और नैनीताल के बाद अब रुक कर लेते हैं मुरैना का। यहां पर भी कॉटन फैक्ट्री में आग का तांडव देखने को मिला है और 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। बानमोर इंडस्ट्रीज एरिया के कॉटन फैक्ट्री की घटना है। तो बानमोर इंडस्ट्रीज एरिया, जहां पर कई सारी इंडस्ट्रीज है, वहां के कॉटन फैक्ट्री में आप देखिए किस तरह से अचानक आग लगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं, कॉटन की फैक्ट्री है और कॉटन बेहद ज्वलनशील होता है, तेजी से आग को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए देखते ही देखते पूरी कॉटन फैक्ट्री आग की चपेट में आ गई। 1 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची और फिर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक करोड़ों का नुकसान हो चुका था।
अमेरिका के मिनियापोलिस में स्कूल में गोलीबारी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि स्कूल के परिसर में जो स्थित चर्च था वहां पर गोलीबारी हुई है। प्रार्थना करते हुए बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी गई। इस शूटिंग में 3 लोगों की मौत हुई है, 17 घायल बताए जा रहे हैं। घायल बच्चों को अस्पताल ले जाया गया है। सुरक्षा बलों ने हमलावर को मार गिराया। हमलावर ने 50 राउंड फायरिंग की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हमलावर इस वारदात को अंजाम दे रहा होगा तब वहां पर किस तरह की स्थिति होगी। बताया जा रहा है कि यहां पर बच्चे चर्च गए हुए थे, प्रेयर कर रहे थे। उसी दौरान यहां पर एक अज्ञात हमलावर पहुंचता है, 50 राउंड फायरिंग करता है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है। कई लोग यहां पर घायल हुए। हालांकि जो हमलावर था उसको तुरंत सुरक्षा बलों ने मौके पर ही मार गिराया। आरोपी शूटर से बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं, जिस पर उसने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल के बारे में आपत्तिजनक बातें भी लिखी है। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक किया है। नांगरहार इलाके में ड्रोन से हमला हुआ है और हमले में अफगानिस्तान के 6 लोग मारे गए हैं। और यह दावा किया है पाकिस्तान ने कि उसने आतंकी ठिकानों पर हमला किया है। पाकिस्तानी सीमा से जो अफगान इलाके लगे हुए हैं वहां पर हमला हुआ है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है। इससे पहले भी कई बार दोनों के बीच युद्ध जैसे हालात बने। कई बार हमने देखा है कि किस तरह से पाकिस्तान छीटाकशी करता है अफगानिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान की तरफ से ही उसी तरह रिटेलिएट किया जाता है। लेकिन अब ड्रोन स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के ऊपर। बताया जा रहा है कि नांगरहार इलाका ये वो इलाका है जो पाकिस्तानी सीमा के पास है अफगानिस्तान का, और इसमें 6 अफगानिस्तान के लोग मारे गए हैं। आतंकी ठिकानों पर हमला करने का दावा किया है पाकिस्तान ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से विदेश के दौरे पर जाने वाले हैं और उनका ये विदेश दौरा इसलिए बेहद अहम है क्योंकि वो जापान तो जाएंगे ही, चीन के दौरे पर भी रहेंगे। आज शाम जापान के लिए उड़ान भरेंगे पीएम मोदी और जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा से उनकी मुलाकात होनी है। 15वें भारत जापान शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 7 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान जा रहे हैं और जापान में बुलेट ट्रेन की यात्रा भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फिर उसके बाद 31 अगस्त को चीन पहुंचेंगे। चीन में शंघाई सहयोग परिषद की बैठक में शामिल होंगे और माना जा रहा है कि इस पर आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद पर चर्चा हो सकती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता दिया है इसमें शामिल होने के लिए। तो देखने वाली बात होगी कि चीन के साथ किस तरह की बातचीत होती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बुधवार को दक्षिण कोरिया के सियोल के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर एसोसिएशन यानी कि एटीसीए के चेयरमैन और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री साय ने एटीसीए चेयरमैन के साथ आए वरिष्ठ अधिकारियों को आमंत्रित करते हुए कहा कि वो अपने आगामी भारत दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ जरूर आए और राज्य में उपलब्ध निवेश और सहयोग की संभावनाओं का अवलोकन करें। एटीसीए ने छत्तीसगढ़ की कंपनियों के साथ B2B साझेदारी में रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हम चाहते हैं कि आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, फार्मा और टेक्सटाइल जैसे उभरते क्षेत्रों में एटीसीए कंपनियां यहां आकर निवेश करें और साझेदारी के नए आयाम स्थापित करें। सीएम साय सियोल में आयोजित छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में शामिल हुए, जिसका आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कोरिया के सहयोग से किया गया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि दक्षिण कोरियाई कंपनी छत्तीसगढ़ के लिए असीम संभावनाओं की धरती है। और बिहार में इंडिया गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। राहुल तेजस्वी की यात्रा में आज अखिलेश यादव भी शामिल होने जा रहे हैं। कल तमिलनाडु के सीएम स्टालिन इस यात्रा में शामिल हुए थे। बिहार में एसआईआर और वोट चोरी को लेकर की यात्रा निकाली जा रही है। कभी भी बिहार विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है और उससे पहले इंडिया गठबंधन शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। देखिए कितने यहां पर अब समीकरण दिलचस्प होते जा रहे हैं। कल तमिलनाडु के सीएम स्टालिन इस यात्रा में शामिल हुए थे। प्रियंका गांधी भी इसमें शिरकत कर चुकी हैं। तेजस्वी ने कई बार इस यात्रा में अपना सहयोग दिया है और अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी आज इस यात्रा में शामिल होंगे। कहीं ना कहीं एक ये मैसेज एनडीए को कि इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ बिहार में एक साथ होकर के ये जंग लड़ेगा। और देखिए लगातार एसआईआर हो या फिर वोट चोरी हो, इसको लेकर के कांग्रेस के साथ पूरा इंडिया गठबंधन हमलावर रहा है, भाजपा समेत पूरे एनडीए के ऊपर। ऐसे में ये वोट अधिकार यात्रा बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है और आज शक्ति प्रदर्शन होगा क्योंकि आज राहुल गांधी भी होंगे, तेजस्वी भी होंगे और फिर अखिलेश यादव भी होंगे। तो
तो समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल और इसके साथ ही कांग्रेस का आज यहां पर शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। कल तमिलनाडु के जो सीएम थे स्टालिन, वो भी यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंचे थे। और बिग ब्रेकिंग आपको भोपाल से बता दें, बेहद बड़ी खबर है। सरकार ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। ओबीसी को 27% आरक्षण का हल निकालने के लिए बैठक बुलाई गई है। मामले को सुप्रीम कोर्ट ने टॉप ऑफ द बोर्ड को भेज दिया है। सुप्रीम कोर्ट रोजाना अब इसकी निगरानी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से प्रोग्रेस रिपोर्ट भी मांगी है। कल उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि सरकार साल 2027 से आरक्षण देकर रहेगी। तो मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर के हमेशा से पैंच फंसा रहता है। कभी मामला हाई कोर्ट में अटकता है, कभी सुप्रीम कोर्ट में अटकता है, लेकिन अब ये मंशा स्पष्ट हो चुकी है सीएम डॉक्टर मोहन यादव की कि वो वाकई मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करवाना चाहते हैं और इसके लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कई बार आरोप लगाए जाते हैं कि सरकार ने ठीक तरीके से पक्ष अपना नहीं रखा है, तो ऐसे में अब कांग्रेस के साथ सरकार चलना चाहती है। ओबीसी को 27% आरक्षण का हल निकालने के लिए बड़ी बैठक बुलाई गई है। देखने वाली बात होगी सर्वदलीय बैठक में जब चर्चा होती है तो किस तरह का सॉल्यूशन निकल कर आता है। विघ्न हरो विनायक। जी हां, गणेश उत्सव की शुरुआत कल से ही हो चुकी है और आज गणेश चतुर्थी का दूसरा दिन है। आज सुबह भी हम देख रहे हैं कि भक्ति और उल्लास के साथ भक्त यहां पर पंडाल पहुंच रहे हैं, मंदिर पहुंच रहे हैं। अब आपको सबसे पहले लाल बाग के राजा के दर्शन कराते हैं। देखिए, श्रद्धालु तड़के से ही कतारों में लगने लगे हैं। चारों ओर गणपति बप्पा मोरिया की गूंज सुनाई दे रही है। हर साल की तरह इस बार भी पंडाल की सजावट देखने लायक है। भक्त बप्पा के दर्शन कर अपनी मनोकामनाएं व्यक्त कर रहे हैं। आयोजकों ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। वहीं ऑनलाइन दर्शन की भी सुविधा चालू है और यदि आप ऑनलाइन भी नहीं देख पा रहे हैं, ऑफलाइन भी नहीं, तो आप IBC 24 के जरिए लाल बाग के राजा के दर्शन करें। आज दिन भर बप्पा के दर्शन और पूजा अर्चना के साथ माहौल इसी तरह भक्तिमय बना रहेगा। श्री लाल बाग के राजा के आपने दर्शन कर लिए। अब आपको उज्जैन के मंछामण गणेश मंदिर के भी दर्शन कराते हैं। संवाददाता इंद्रेश सूर्यवंशी इस वक्त मंदिर प्रांगण में ही मौजूद है। इंद्रेश, सबसे पहले तो IBC 24 के तमाम दर्शकों को गणेश मंदिर के दर्शन कराइए। क्या ऐतिहासिक मान्यताएं समेटा हुआ है ये मंदिर और किस तरह की तैयारियां यहाँ पर गणेश उत्सव को लेकर के चल रही है, ये भी जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा कि ये ऐतिहासिक मंदिर है और ये जो मंदिर है बताया जाता है कि परमारकालीन जो मंदिर है ये, क्योंकि हज़ारों साल पुराने इस मंदिर में देखा जाए तो काफ़ी पुरानी नक्काशी वगैरह पत्थरों पे की गई है और इसका काफ़ी महत्व है। इस कारण यहाँ पे जो बताया जाता है, जैसे कि नाम से ही प्रतीत होता है, मंछामन जो मन की इच्छा रहती है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे जो भी अपनी मनोकामना से यहाँ दर्शन करने आता है, दर्शन करता है, बाबा का आशीर्वाद रहता है, उसकी सारी मन की इच्छा पूरी होती है। तो यहाँ पे रिद्धि सिद्धि के साथ गणेश जी विराजित है। चूंकि बारिश हो रही है तो ऐसे में थोड़े थोड़े करके श्रद्धालु जो है मंदिर में आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। बात करें इस मंदिर के इतिहास को लेकर तो राजा जय सिंह जब उन्होंने उज्जैन में जंतर मंतर की स्थापना कराई थी तो उसके बाद जो उससे जो पंचांग, जो काल की गणना के बाद में जो पंचांग निकलता था, उसका विमोचन जो है वो भगवान गणेश जी के इसी मंदिर में आकर उनके चरणों में अर्पित करके पंचांग का विमोचन करते थे और उसी के बाद जो है वो पंचांग का जो है सभी को वितरित किया जाता है। तो ऐसे ऐतिहासिक मंदिर को लेकर जैसे बताया जाता है कि यहाँ पे एक पुराना इतिहास यह भी रहा है कि किसी भी मतलब जब राजा या महाराजा मतलब राजा विक्रमादित्य की जो कुछ मंशा रहती थी तो उस समय बताते हैं कि वो भी इसी मंदिर में यहाँ पूजा करने आते थे और पूजन अभिषेक के बाद में जो उनका आशीर्वाद प्राप्त करके अपने मंगल कार्य के लिए निकलते थे। तो अभी देखा जाए तो लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में श्रद्धालु की संख्या भी कम है और देखा जाए तो उज्जैन में गणेश चतुर्थी का पर्व भी जो है काफी धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं बात करें यहाँ इंद्रेश, यदि मुमकिन हो तो हमारे दर्शकों को दर्शन भी कराइए भगवान गणेश के। हम समझ सकते हैं कि अभी काफी भीड़ भाड़ होगी, इतना अलाउ नहीं रहता है मीडिया को, लेकिन यदि मुमकिन हो तो दर्शन भी कराइए हमारे दर्शकों को। जी बिल्कुल, बताना चाहूँगा, देखिए अभी बारिश हो रही है और कुछ श्रद्धालु जो है पीछे की ओर खड़े हैं तो इसलिए अभी दर्शन वहां तक पहुंच पाना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा कि उज्जैन में एक और मंदिर है यहाँ पे जो चिंतामन गणेश के नाम से जाना जाता है, जिसे त्रेता युग के इतिहास से जोड़ा जाता है, जो कि शास्त्रों में जैसा उल्लेख है कि भगवान राम लक्ष्मण और सीता जी जब वनवास के लिए जा रहे थे तो उस दौरान उनको वहाँ पे अपनी मन की इच्छा पूरी करने के लिए कि जिस कार्य से वह जा रहे हैं। इंद्रेश, जैसा कि आप बता रहे हैं कि यहाँ पर
खुद भगवान की भी जितनी मनोकामनाएं इच्छाएं हैं वो पूरी करते हैं गणपति बप्पा मोरिया, और इसलिए भक्त बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनकी भी यही मुराद है कि उनकी जितनी मनोकामना है वो पूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमें पूरी जानकारी देने के लिए, ऐतिहासिक मान्यताएं बताने के लिए। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर देश भर में गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की जा रही है। 27 अगस्त से 31 अगस्त तक चलने वाले इस पर्व को लेकर जगह जगह भव्य पंडाल और मंदिरों में गणेश भगवान की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। लोग अपने घरों में भी गणपति बप्पा को लेकर आए हैं और पूरे श्रद्धाभाव के साथ उनकी आराधना कर रहे हैं। राजनांदगांव, भिलाई और बालोद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये कल की तस्वीरें हैं और किस तरह से पंडाल अलग अलग थीम से तैयार हुए हैं वो आप देखिए। भिलाई में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर यह पंडाल तैयार हुआ है। बालोद में आप देखिए ढोल नगाड़ों के साथ भव्य आगमन हुआ है गणपति बप्पा का, और गणेश प्रतिमाओं की कितनी बढ़ चढ़कर बिक्री हुई है उसकी तस्वीर आप देखिए। राजनांदगांव में पंडालों में भी और अपने घरों में भी भक्त छोटी छोटी इसी तरह की प्रतिमाएं भगवान गणेश की लेकर आ रहे हैं। मुरैना में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद है उसकी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। बीती रात बाइक सवार बदमाशों ने कमिश्नरी कॉलोनी रोड पर बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष नागेंद्र तिवारी के घर पर फायरिंग कर सनसनी फैला दी। बदमाशों ने घर के बाहर खड़े होकर लगातार 2 राउंड फायर किया और मौके से फरार हो गए। गोलीबारी की इस वारदात से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और दहशत फैली हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, दल बल के साथ घटनास्थल का निरीक्षण किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पूर्व जिला अध्यक्ष की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। इधर पूर्व जिलाध्यक्ष के घर पर फायरिंग की खबर लगते ही बीजेपी नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे। पूर्व विधायक रघुराज कंसाना भी घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया।